देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हमारा जो मोटिव है आई नॉट को डिटरमाइन करना है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इनपुट पावर को डिटरमाइन करना है, ठीक है। हमारा ये दो मोटिव है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे इसको मान सकते हैं L1 लोड, इसको L2 और इसको L3, हमने तीनों मान लिया कि ठीक है। अब पहले हम ये देखेंगे कि इन सब को इन द टर्म्स ऑफ S1 S2 S3 लिख लेते हैं। ये S1 है, इसका नाम S2, इसका S3, ठीक है। तो पहले S1 के करस्पॉन्डिंग चलते हैं, लोड 1 के करस्पॉन्डिंग, लोड 1, ठीक है। लोड 1 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, देखो अगर S1 को लिखना हो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 किलो वोल्ट 2 kVA दिखा है तो 2 एट द एंगल। अब यहाँ पे लीडिंग दिया हुआ है, लीडिंग का मतलब और कितना एंगल है, cos ∅1, किसके कारण, देखो cos ∅1 की वैल्यू दे रखी है 0.707 लीडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ∅1 कितना हो गया 45 डिग्री, लीडिंग है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव 45 डिग्री, ठीक है, -45 डिग्री, ठीक है, करके देख लेना। और इसके करस्पॉन्डिंग बात करें, ठीक है, S2 लोड S2 करस्पॉन्डिंग, लोड 2 करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, नहीं P2 दिया हुआ है 1.5, इसको kVA में लिख लो, किलोवाट, और दूसरा कैपेसिटिव लोड है, मतलब Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.8 kVAR, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि कैपेसिटिव लोड की वजह से। अब यहाँ पे इन दोनों को, इसको भी S2 के रूप में लिखना हो तो क्या लिखोगे, P2 प्लस यहाँ पे -jQ2 आ जाएगा, नहीं जो भी Q2 की वैल्यू माइनस में तो माइनस में, तो 12.5 माइनस 0.8, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं तो ये 1.2 माइनस 0.8 दे is converted into polar form, we are a 1.44 at the angle -33.69 डिग्री करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये तो हो गया S2, S1 S2, मतलब यहाँ पे ∅1 की वैल्यू ये हो गई, तो ∅2 की वैल्यू क्या आएगी है 33.69 करस्पॉन्डिंग। चलो लोड 3 करस्पॉन्डिंग देखते हैं, लोड 1 हो गया, लोड 2 हो गया, लोड 3। अब यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग है, ठीक है। जब लैगिंग पावर फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, P3 कितना दिया हुआ है 4 किलोवाट, और पावर फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है ∅3 की वैल्यू 0.9, इसका मतलब ∅3 कितना हो जाएगा, यह आएगा 25.84, ठीक है। तो Q3 हमको चाहिए, तो Q3 के लिए क्या करोगे, ट्रायंगल बना दो सिंपली, ये हो गया P3, ये हो गया Q3 और ये हो गया ∅3, तो tan ∅3 इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई P3। Q3 की वैल्यू कितनी है, tan P3 इंटू tan 25.84, ठीक है। तो tan यहाँ पे tan 25.84 कितना होगा इतना, और इनटू किससे मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो 1.937 kVAR होगा, ठीक है। तो फाइनली हमको S3 किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 4 प्लस J 1.937, ये हो गया S3। इसको भी अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, ये लिख दो J, 4 प्लस इसको, हाँ 4 प्लस 1.937 I, और इसको कन्वर्ट कर दो तो ये मिलेगा, दैट इज़ 4.44 एट द एंगल 25.83, ठीक है। S1 S2 S3 हमको मिल गया।
ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं। आप क्या करो, दिस पावर और दिस पावर, इन तीनों को ऐड कर दो। नहीं, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तीनों पावर का सम जो है s जो होगा s1 प्लस s2 प्लस s3। s1 कहाँ गया, 2 एट द एंगल -45। s2 के बारे में व्हाट अबाउट s2, s2 कितना है, दैट इज़ 1.44 एट द एंगल -33.69। और s3 कितना आया है, दैट इज़ 4.44 एट द एंगल 25.83। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। बस अब आप इनको ऐड कर दो सबको, ठीक है। फिर प्लस जो भी है 2 एट द एंगल -45 प्लस 1.44 एट द एंगल -33.69। ठीक है, इन सब को ऐड करके तो ये आ रहा है ठीक है, एक सेकेंड, ये आ रहा है 6.618 एट द एंगल -2.389। ठीक है, अगर इनको हम, ठीक है, तो ये हो गया हमारा s की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, 6.618 एट द एंगल, और ये भी किस में आएगा, kVA में। ठीक है, तो पहला जो टारगेट था कि कॉम्प्लेक्स पावर डिटरमाइन करना है और दूसरा करंट डिटरमाइन करनी है, आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि ये जो S है, नहीं, यहाँ से जो सप्लाई S हो रहा है, S नॉट जो भी है S है, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा। देखो S की वैल्यू और कह सकते हैं V इंटू ऐसे लिखते हैं ना, I का, आई नॉट का कंजुगेट। हमको चाहिए आई नॉट, कोई दिक्कत नहीं, ये S के बराबर है तो, और V हमको पता है, V कितना है, 100 एट द एंगल 90 डिग्री। ये सबसे जो मेथड बता रहे हैं सबसे आसान मेथड बता रहे हैं। तो आई नॉट का कंजुगेट अब क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 6.618 एट द एंगल -2389 डिवाइडेड बाई, ये kVA में है, मतलब 10 टू पावर 3 VA। ठीक है, क्लियर, डिवाइड बाई क्या कर दो 100 एट द एंगल 90 डिग्री, कुछ नहीं, जो भी वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ से कैंसिल करोगे तो पहले तो ये हो जाएगा 66.18। ठीक है, ये आ जाएगा 66.18 एट द एंगल, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -92.389। ये हो गया आई नॉट का कंजुगेट। तो आई नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, जो आई नॉट होगा वो हो जाएगा कंजुगेट का, जब इसका क्या होगा, बस पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये 66.18 एट द एंगल प्लस में 92.389 एम्पियर। ठीक है, पहले इसको बनाओ फिर इसके बाद समझाते हैं, जल्दी से इसको करो। ठीक है, यहाँ तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को देखना चाहते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया था, सिंपली इनका पावर इन द टर्म्स ऑफ S3 S2 ये सब निकालने के बाद सबको ऐड कर दिया तो ये S नॉट मिल गया। काफ़ी कुछ समझ में तो आ गया होगा, अभी और थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है इस पर। देखो यहाँ पे जो करंट है वो 100 एट द एंगल 90, सॉरी वोल्टेज कितना है, 100 एट द एंगल 90 डिग्री है। अब कोई पूछे कि सर सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा, ये तो जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी हम इससे और भी चीज़ें निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सर सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा, नहीं, सप्लाई पावर फैक्टर, सप्लाई पावर फैक्टर में क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, हमने बताया था वोल्टेज
और करंट के बीच के एंगल, और सप्लाई का देख लें तो सप्लाई का वोल्टेज, सप्लाई में करंट, सप्लाई में करंट कितनी है, देखो इसको हमेशा ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है, चूँकि ये AC है ना, दैट्स वाई। ये प्लस माइनस का रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने लिया है कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। प्लस माइनस का जब कभी भी AC में ना प्लस माइनस दिया हो ना, तो जैसे होता है किसी इंस्टेंट, नहीं भाई करंट का डायरेक्शन उस समय किधर है, ऐसे है, अपवर्ड की डायरेक्शन है, मतलब ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव, नीचे वाला सिरा निगेटिव, बस वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो कोई नहीं, सप्लाई पावर फैक्टर का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का कौन सा वोल्टेज लिख रहे हैं, ये वाला, करंट कौन सी है, ये, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है। नहीं देखो, अब ये देखो ये 90 डिग्री है, इसमें इस वोल्टेज में से इसको माइनस कर दो, नहीं अगर इसको बनाना चाहोगे तो 100 एट द एंगल 90 डिग्री तो कहीं इधर कहीं बनेगा, तो न, और आई की वैल्यू I0 का दिखाना चाहोगे तो कहाँ बनेगा, I0 इधर कहीं बनेगा, क्यों, देख लो लीडिंग है ना, करंट क्या है, लीड कर रही है, ठीक है, करंट जो है वोल्टेज से क्या कर रही है, लीड कर रही है, नहीं तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस 2 पॉइंट माइनस करके 3.89, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हो जाएगा आपका सप्लाई पावर फैक्टर। और ये कैसा होगा, लीडिंग, कॉस 2.389 दैट इज़ 9.99, 0.99 लीडिंग, पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है नहीं सर लीडिंग हुआ कि लैगिंग हुआ, सप्लाई पावर फैक्टर हो गया। अब देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बन के आ सकती हैं, किसी के डिमांड में आता है कि सर क्या हम अगर कहीं करंट आ गया इसमें डिटरमाइन करने के लिए इसमें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या उसकी हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, देखो कैसे, इसको हटा दें, इनको हटा देते हैं। देखो हमने बताया ये वोल्टेज है V0, ठीक है, V0 की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग है। अब आप चाहते, ठीक है, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, आप चाहते तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमको करंट भी निकालना है I1 और I2 कि सर इसमें करंट क्या होगी और इसमें करंट क्या होगी, ठीक है। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सिग्निफिकेंट भी समझना चाहते हैं ना, माइंड में आता है कि सर सिग्निफिकेंट भी थोड़ा समझा जाए। देखो S1 के करस्पॉन्डिंग हमको क्या क्या मिल चुका है, S1 को हमने 2, देखो जो भी है लिख ही लेते हैं, चलो 2 kVA, पावर फैक्टर एंगल कितना आया था, 45 डिग्री, नहीं और कैसा लीडिंग है, ये याद रखना, लीडिंग लैगिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन S2 और S3 का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, इसको करके देख लेते हैं। नहीं देखो ये है S2 और यहाँ पे है S3, S2 S3 का कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं, तो फाइनली यहाँ पे एक सर्किट बना देंगे, थोड़ा और इजी हो जाएगा। 1.44 एट द एंगल, कहाँ गया जी, -33.69 प्लस 4.44, एक सेकेंड, एट द एंगल 25.83, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ रहा है 5.3, ये आ रहा है यहाँ पे केवीए में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ रहा है जो भी x मान लो या S0 की वैल्यू आ रही है 5.317 एट द एंगल 12.33, ठीक है, 12 प्लस 12.33, इसका मतलब लैगिंग है ना, इसका मतलब पावर फैक्टर क्या है यहाँ पे, लैगिंग पावर फैक्टर हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे जो भी है इसको बना देते हैं, प्लस माइनस जो भी है V0 जो कि 100 एट द एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे I0 हमको I1 और ये I2, ठीक है,
यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता। इनको हटा देते हैं, नहीं ज़रूरत होगी तो फिर हमारे पास अदर चीज़ें तो है ही हैं, ठीक है। इन सब का काम ख़त्म हो गया, इन सब को हटा दो, इन सब को हटा देते हैं, इन सब को हटा देते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट है और I1 और I2 को डिटरमाइन करना। देखो I1 को निकालने का मतलब क्या हुआ, देखो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमने क्या बताया, ये जो है S1 है, S1 की वैल्यू जो भी है कितना है, हाँ S1 था ना, 2 एट द एंगल, ये भी याद रखना, ये भी KVA में है, ठीक है, KVA में 2 एट द एंगल लीडिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा -45 डिग्री, ठीक है। और इसी S1 को हम ऐसे लिख सकते थे क्या, V0 एट द एंगल I1 का कंजुगेट दिस बी इक्वल टू 2 एट द एंगल -45 डिग्री। तो I1 जो होगा, I1 का जो कंजुगेट आएगा 2 एट द एंगल -45 KVA डिवाइडेड बाई 100 एट द एंगल 90 डिग्री। तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो गई, I1 दिस बी इक्वल टू, ये जब ऊपर जाएगा तो ये देखो 2000 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 20 एट द एंगल, ये कितना हो जाएगा -135 डिग्री, ठीक है। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, ये तो कंजुगेट आया, तो I1 20 एट द एंगल +135 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया I1। I2 क्या होगा, I2 के लिए S2 लिखो पहले, कितना है 5.317 एट द एंगल 12.33। फिर इसको भी लिख सकते हो V0 इंटू I2 डैश, I2 डैश की वैल्यू 5, ये भी KVA में है, टेन टू पावर 3 होल डिवाइड बाई V0, V0 की वैल्यू 100 एट द एंगल 90 डिग्री, तो ये मिलेगा 5, ये जब 53, ये 53.17 एट द एंगल जब 90 ऊपर जाएगा, ठीक है। देखो 12, ये 90 माइनस 12.33 करेंगे तो ये हो जाएगा 77 माइनस 77.67, ये हो गया I2 का कंजुगेट, ठीक है। I2 का कंजुगेट हो गया, ठीक है। तो I2 कितना हो गया, व्हाट अबाउट I2, दैट इज़ 53.17 एट द एंगल 77.67, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, I1 I2 हमको मिल गए, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो और भी सिग्निफिकेंट भी समझेंगे फिगर से। I1 I2 ये देखो 20 एट द एंगल +135, 53.17 एट द एंगल 77.67, ठीक है। तो ये हो गया 20 एट द एंगल +135 प्लस 53.17 एट द एंगल +77.67, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आ रहा है 66.14, ठीक है, एट द एंगल 92.41 I0। क्लियर है कि नहीं, सेम रिज़ल्ट दोनों से ही करने पे, नहीं दोनों से करने पे रिज़ल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो देखो। तो I1 तो ये हो गया, I2 ये हो गया। अब थोड़ा फेजर समझते हैं इसको कि ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं की हैं वो है कैसे दिखेगा। इन दोनों करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो कितना है 100 एट द एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो 100 एट द एंगल 90 डिग्री कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका V0, नहीं V0 की वैल्यू क्या होगी, V0 एट द एंगल +90 डिग्री, ऐसा ही होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। अब देखो I1 कहाँ होगा,
देखो पहली बात ये है कि जो I1 है इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे जो भी लोड है, ठीक है, देखो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। वोल्टेज और करंट का, और लीडिंग होना चाहिए। लीडिंग का मतलब करंट क्या करेगी, लीड करेगी किससे, वोल्टेज से, 45 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि जो I1 होगा इस V0 से लीड करेगी, तो ये हो गया I1। इसके साथ तो 45 बना दो पहले। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या, 135 है क्या, I1 कहाँ गया I1, ठीक है, सही है। अब आते हैं I2 पे। I2 करस्पॉन्डिंग कहाँ है, I2 क्या है, I2 में और वोल्टेज तो सेम है। यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग है। कितना, ये एंगल कितना, 12.33। मतलब इतना तो फिक्स है कि लैगिंग है, तो मतलब I2 V0 से किधर होगी, इधर कहीं I2 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 12.33। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, देखो जो रिजल्टेंट आ रहा है 92.42 आ रहा है ना, इसका मतलब कि जो I0 होगा, जो I0 होगा वो कहाँ होगा, यहाँ से इधर कहीं होगा। मतलब ये और ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 92 पॉइंट कितना है, 41 डिग्री करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा जो है मेन। क्लियर है वो कि नहीं, कि फेज़र करस्पॉन्डिंग अगर आप बनाना चाहें, फेज़र के करस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट समझना चाहें, तो एक एक का समझ में आ गया कि I1 कहाँ होगा, I2 कहाँ होगा, I1 और V0 मतलब ये सप्लाई पावर फैक्टर कहाँ है, सप्लाई पावर फैक्टर एंगल कौन सा है, इन दोनों के बीच V0 और I0 के बीच का एंगल जो है सप्लाई पावर फैक्टर है, ये कितना है 2.389 डिग्री। और देखो करंट क्या कर रही है, V0 से लीड कर रही है। वही चीज़ हम बोल रहे थे, क्या करेगी, लीड करेगी। तभी तो हमने बोला था सप्लाई पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। क्वेश्चन को हमारा टारगेट होता है करना ही नहीं, बल्कि उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी आए, क्योंकि होता क्या है कि एक तो देखो, एक प्रैक्टिस तो होती है, प्रैक्टिस तो मस्ट है, साथ साथ समझ के कि भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो हमसे कभी गलती से छूटे ना, ठीक है। तो इसके पहले वाली भी एक प्रॉब्लम करवाई थी, अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। एक एक चीज़ उसका नट बोल्ट थोड़ा टाइम लो, 1 घंटा लो, 2 घंटा ले, लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को करो तो एकदम उसको ख़त्म करके चलो, कि उस टाइप का अगर कभी दोबारा मुलाकात हो तो हो जाए हमसे। और चाहो तो उसको तोड़ मरोड़ के जितने चाहो उतने वैरायटी से करो, आंसर तो सेम ही आएगा। फेजर से भी कर सकते हो और पावर फ्लो से भी कर सकते हो, तो जिससे सही लगे, लेकिन सिग्निफिकेंट समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अब यहाँ पे देखो कुछ दिमाग में आ रहा है, सर जो है V0 एट द एंगल, कहीं रेफरेंस तो कुछ दिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस यही है, रेफरेंस आपको 100 एट द एंगल 90 डिग्री का रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। मतलब अगर ये V0 यहाँ पे, अगर V एट द एंगल 0 है, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, तो इसका मतलब ये V एट द एंगल 90 डिग्री यहाँ पे होगा उसका। अब उसके करस्पॉन्डिंग सब चीज़ें बनती चली जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा परफेक्शन। बना लो, और फिर इसका नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे।